हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर का आज हम लोग पार्ट 20 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, झारखंड सचिवालय यानी कि JSSC CGL एग्जाम में आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर का। हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 20 क्लास कर चुके हैं दोस्तों। सोचिए कितना क्लास किए हैं कंप्यूटर का। अभी चलने वाला है, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक एग्जाम से 15-20 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट क्लास करेगा। सारे सब्जेक्ट का पेपर 3 का पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ करवाया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस शानदार क्वेश्चन रहेगा, देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, CGL के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है। चलिए, 118 तक कर चुके हैं दोस्तों। 119 चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप से जाना जाता है? याद रखना है, 3 फिंगर सैल्यूट ऑफ द 3 फिंगर सैल्यूट ऑफ द कंप्यूटर। याद रखिए, किसको 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जानते हैं? तो याद रखना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, बताइए 11 क्या होगा? बताइए, कंट्रोल अल्ट प्लस क्या? 3 फिंगर सैल्यूट बोलते हैं। कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो 119 का ए हो जाएगा। क्या होगा? 119 का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। याद रखें, कन्फ्यूज मत होइएगा। हो सके पहली बार देख कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है? विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? ठीक है। CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव, रैम। कौन नहीं है एक्सटर्नल? क्या बोला? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है, ठीक है। CD-ROM तो है, DVD भी है, पेन ड्राइव है, रैम एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, रैम। चलिए आगे 121 नंबर देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड बाय द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्जाम्पल देखना, डेट भी सब अच्छी तरह बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब बताइए किस में यूज हुआ था? याद रखिएगा, पहला वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी में यूज था, ठीक है। पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये सब बता चुके हैं। तो इसका पहला वैक्यूम ट्यूब, इसका आंसर 21 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? कौन एक भाग है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? तो देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही दीजिएगा। मेमोरी रजिस्टर, क्या है इसका आंसर? मेमोरी रजिस्टर, इसका राइट आंसर 122 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपका एग्जाम में इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा, ठीक, पहचानना आना चाहिए। तो 123 का जो होगा डी होगा। स्कैनर कितना बार बोल चुके हैं, इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर सारा आउटपुट डिवाइस होता है इसका, ठीक है। तो 121-23 का डी हो जाएगा। चलिए 124 देखते हैं आप कहाँ पे है। चलिए, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बताइए। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज पर्ल, फॉर्ट्रैन, विजुअल बेसिक, सी। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका? फॉर्ट्रैन हो जाएगा। 125 बताइए। पाइथन क्या है? पाइथन के बारे में बताइए। क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या बताइएगा इसके बारे में? बताइए। पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसा लेवल है? हाई लेवल लैंग्वेज। यही सब प्रश्न दोस्तों उठ के आ जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट। देखिएगा, एक बार एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन क्लास दे रहे थे और कितना भयानक क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम होगा तभी पता चलेगा आपको। अभी हालांकि नहीं पता, हल्के में ले रहे होंगे अभी, कि तो कराने का काम ही इसका, लेकिन पता चलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि होता है जैसे मुफ्त का जो फ्री का जो काम होता है वो ज़्यादा वैल्यू उसको नहीं मिलता है। यही चीज़ अभी मान ले 1000 रुपये 1200 रुपये लेकर करवा रहते हैं ना, तभी इसका काफ़ी वैल्यू बढ़ जाता है इसको। जैसा कि अभी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नवरात्रा ऑफर आएगा, दशहरा ऑफर आएगा, छठ पूजा ऑफर आ गया, उस समय 1000-1200 में ये सब चीज़, इससे तो लो ही लेवल करवाता होगा, गारंटी देते हैं आपको। क्वेश्चन बात रहे देखो, थ्योरी एक बार पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पहली बार एकदम नहीं पढ़े कंप्यूटर लगा उसके लिए नहीं है। जो पढ़ लिख लिया कंप्यूटर उसके लिए फ़ायदा है, इसको बोलने चाह रहे हैं। द प्रोसेस हैज ए कंट्रोल यूनिट एंड ए डैश गेट इन्वॉल्व। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या शामिल होता है?
एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है LU, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए 12 फंक्शन की दोस्तों, 1 से लेकर 12 तक सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए था। इसका भी एक अलग से क्लास लेंगे, हालांकि 1-2 बार करवा चुके हैं, फिर से करवाएंगे इसको क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। विच फंक्शन की यूज फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प कौन सा फंक्शन की है बताइए। तो F1 से बोल तक F1 बोल चुके थे पहले से, F1 का काम है हेल्प करना, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या करता है, वेटवेयर क्या है रिलेटेड बताइए, बताइए। पहली बार देखेंगे तो सोचिए क्या है भाई वेटवेयर क्या होता है, तो एक बार देख लीजिएगा तो शायद गलती नहीं कीजिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम तो है नहीं, सर्किटरी तो हो सकता नहीं है, मानव मस्तिष्क कोई बोल सकता है मानव मस्तिष्क का वेटवेयर से, और केमिकल स्टोरेज डिवाइस। वेटवेयर कौन सोचेगा कि मानव मस्तिष्क, लेकिन इसका आंसर ह्यूमन ब्रेन हो जाएगा, इसका आंसर C। वेटवेयर मतलब ह्यूमन ब्रेन। चलिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा। छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका बाइनरी, क्या बाइनरी, इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। चलिए 130 कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। वाई आर ब्रिज यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क, बताइए ब्रिज क्यों यूज किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। टू ऐड मॉनिटर एंड CPU, टू ऐड कीबोर्ड एंड CPU, टू ऐड माउस एंड CPU, कनेक्टिंग टू नेटवर्क। तो 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, इसका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा इसका आंसर D। चलिए स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। सेंडिंग ए फ्रेम ऑफ टू ग्रुप टू स्टेशन इज नोन एज सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टीकास्टिंग, कास्टिंग। सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन इज नोन एज मल्टीकास्टिंग। क्या बोलते हैं, मल्टीकास्टिंग, ठीक है। 131 का C हो जाएगा। 132 बताइए DNS इज ए नेटवर्क टर्म दैट रेफर्स टू। DNS का सीधा सीधी फुल फॉर्म पूछ दिया है, सीधा सीधी फुल फॉर्म DNS का बताइए क्या होगा। डोमेन नेम सिस्टम या डाटा नंबर सिस्टम, ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म है। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के दिए की जाने वाला कमांड है द कमांड दैट मर्जेस द कंटेंट टू वन फाइल टू अनदर। द कमांड दैट मर्ज द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं। एक फाइल को सामग्री को दूसरे फाइल में मर्ज करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको। अपेंड बोलेंगे, रीनेम बोलेंगे, रीस्टोर बोलते हैं, ऐड बोलेंगे। तो ऐड तो नहीं, वो अपेंड बोलेंगे। इसका देखिए रीनेम तो होगा नहीं, रीस्टोर। इसका आंसर कन्फ्यूजन में सोच सकते हैं वो ऐड करें कि अपेंड करें, तो याद रखिएगा कंप्यूटर की भाषा में अपेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। APPEND अपेंड। डाटा विच इज कॉपीड फ्रॉम वन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होता है। डाटा जो एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है वो संग्रहीत होता है। डाटा विच इज कॉपीड फ्रॉम वन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन क्लिप बोर्ड, कहाँ पे क्लिप बोर्ड, कहाँ पे क्लिप बोर्ड, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक 134 तक हो गया, आगे देखते हैं हम। 135 WEP का फुल फॉर्म, एक देखिए आपके एग्जाम में ना एक फुल फॉर्म कन्फर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कौन फुल फॉर्म पूछेगा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन आपको देंगे, पता चल जाएगा। WE का फुल फॉर्म बताइए, इसका मतलब क्या होगा। WE का फुल फॉर्म देखिए आप लोग, बताइए। चलो ऑप्शन देते हैं, वायर्ड से होगा या B और C मारिए, कौन सा होगा बताइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका आंसर C हो जाएगा। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका WEP का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। चलिए PROM का फुल फॉर्म पूछ दिया। एक पूछेगा PROM का था, एक होता है EPROM हो जाता है, एक होता है EPROM हो जाता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही होता है।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपीरोम, ठीक है। डबल ईपीरोम मतलब इरेजेबल होता है, ई से इरेजेबल होगा, ठीक है। देखिए ई से प्रोग्रामेबल होगा, रोम का पता ही होता है आपको। देखिए एक आएगा रोम, रोम को सबको पता ही होता है। एक आता है पी रोम, एक आएगा ई पी रोम, ई ऐड हो जाएगा, और एक आएगा डबल ई पी रोम। तो सबका रोम का सभी को पता होगा। देखिए पी बोलेगा तो प्रोग्रामेबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पी से प्रोग्रामेबल मारना है। एक ई पी रहेगा, एक ही तो ये इरेजेबल हो जाएगा। कौन सा? इरेजेबल। इरेजेबल मतलब मिटाने वाले, तो इरेज करने वाले इरेजेबल हो जाएगा। और दो ये रहेगा तो एक का मतलब इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, और ये हो जाएगा इरेजेबल। याद रखिएगा, एक ई है तो इरेजेबल, और दो है तो पहला इलेक्ट्रिकल होला और दूसरा इरेजेबल होगा। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तीनों कुछ ही पूछ सकता है यहाँ से। 137 विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। एक बिट के डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, वेक्टर, इनकोडर। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लिप फ्लॉप। क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा? फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर, बी। चलिए, निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। बताइए, एक निबल कितना होता है बताइए? एक निबल जो याद रखिएगा हाफ बाइट को बोलते हैं, 4 के बराबर, ठीक है। बाइट हाफ बाइट होता है। एक निबल किसके बराबर? हाफ बाइट के बराबर होता है, आधा बाइट। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 139 तक करेंगे। 140 अगला पेज में, तो अगला कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाउ मेनी बिट कोड्स एन आईपी एड्रेस कंटेन? हाउ मेनी बिट्स डज एन आईपी एड्रेस कंटेन? देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज चला रहे हैं ना आपको, लगभग इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। और तगड़ा वाला क्वेश्चन है, तगड़ा वाला क्वेश्चन है। हमें लगता है कि यदि 500 पूरा क्वेश्चन अच्छा से देख जाइएगा ना, तो आराम से आप 20 में से आराम से 16 नंबर अटैम्प्ट कर पाइएगा इसी सीरीज से। अब बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज थोड़ा हो सके, फुल फॉर्म कुछ उठपटांग पूछ दे, या फिर एक्स्ट्रा अलग बोलते हैं, नया नया वर्जन कुछ पूछ अलग चीज़ है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन यहाँ काफ़ी क्वेश्चन 15-16 आराम से बना के लाइएगा, ठीक है। ये बोलने की बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन को जज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ी है ना, आप ग्रेजुएट किए हो तो आपको पता चल ही गया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है नहीं है। आप पढ़ा देंगे कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वही सब तो नहीं मजा आता। कि सब क्वेश्चन जो बनता है जहाँ से सब करवा रहे थे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन का लेवल आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है, चैलेंज करते हैं आपको, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स डज एन आईपी एड्रेस कंटेन? तो वही दोस्तों, वही है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के बाद लोग नहीं देता वैल्यू उतना, दो छोड़ो नहीं यार क्या है। लेकिन वही है कि एक बार एग्जाम तक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स डज एन आईपी एड्रेस कंटेन? तो 32 बिट्स। कितना? 32 बिट्स, ठीक है। 139 का आईपी एड्रेस कितना होता है दोस्तों? 32 बिट्स, याद रखना, ठीक है। तो 139 तक चलें, 20 हम लोग का अगला करेंगे, फिर 140 से 60 तक। 500 है, हो जाएगा तो 15-20 दिन, 15-20, हमें लगता है 20वां क्लास है ना, तो डेली 20-20 करेंगे तो बहुत हो जाएगा। 20-25 100, 5-10-15, 100, 200, 300, 5-10-15-20, ठीक है। 15-20 मतलब 20-40-50 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ कंप्यूटर आपका, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला पे जुड़ जाना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक। चलिए।